हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की हमारी जो क्लास है बेसिकली आपके लिए आपका जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था अकाउंटिंग फॉर शेयर्स। शेयर्स के अंदर आज की हमारी दूसरी क्लास है। आपको याद होगा हमने पहली क्लास जो आपके साथ डिस्कस की थी जिसमें हमने शेयर का एक बेसिक सा सवाल लिया था, जिसमें हमने देखा था कि शेयर के अमाउंट को किस तरीके से एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे किस तरीके से कंपनी उस पैसे को मांगती है और कैसे कैसे आप उसकी जन एंट्रीज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यानी पहली क्लास बिल्कुल बेसिक्स क्लास थी और आपने उस क्लास को देखा होगा तो उसकी जन एंट्रीज आपको याद हो गई होंगी और वो एंट्रीज अब आपकी क्लास में आगे आपको हेल्प करेंगी। तो उस क्वेश्चन में हमने सिर्फ ये देखा था कि शेयर को अगर हम पर वैल्यू पर इशू करते हैं तो किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है। आज हम जानेंगे कि अगर शेयर को हम प्रीमियम पर इशू करें तो फिर किस तरीके से उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। इसके साथ साथ हम लोग जैसे जैसे इस क्लास में आगे बढ़ेंगे, इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, तो हम लोग सारे बेसिक क्वेश्चंस के साथ साथ एडवांस क्वेश्चंस को भी कवर अप करते चलेंगे। अगर आपको आप चाहते हैं कि आपके साथ इस तरीके की वीडियोस आपको मिलते रहें तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आपके साथ आपके बोर्ड एग्जाम तक साथ में रहेंगे और आपको रेगुलर बेसिस पर चैप्टर वाइज आपको जो लेक्चर्स हैं वो प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए फटाफट से आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की क्लास के अंदर हमने जो सवाल आपके लिए लिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिकअप किया गया है। देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि एक कंपनी है, एक शैबा कंपनी लिमिटेड है, जिसने 50,000 शेयर्स इशू करे हैं। एक शेयर जो है 10 रुपए का है, लेकिन इन्होंने इसको 4 रुपए के प्रीमियम पर इशू किया है। यानी 10 वाली चीज को इन्होंने 14 रुपए का बेचने का निर्णय लिया हुआ है, जिस पर इन्होंने एप्लीकेशन पे 3 रुपए दिए हैं, अलॉटमेंट पे 5 रुपए दिए हैं। फर्स्ट कॉल पे आपका जो है अलॉटमेंट पे 5 रुपए है, लेकिन जिसमें 2 रुपए का प्रीमियम भी आपका शामिल है। इसके अलावा 3 रुपए आपका फर्स्ट और फाइनल कॉल पे है, जिसके ऊपर भी 2 रुपए का प्रीमियम शामिल है, और फाइनल कॉल पे आपके 3 रुपए बचते हैं। क्लियर है? ये चीज आपको समझनी जरूरी है। क्वेश्चंस को मैंने अभी इस बार कोशिश क्या की है कि क्वेश्चंस को हम साइड में रखें ताकि आप क्वेश्चंस को देखते चलें। तो एक बार मैं फिर से क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, 10 रुपए का शेयर है आपका, 4 रुपए प्रीमियम हो गया तो 14 रुपए का शेयर बिकेगा। 3 रुपए आपको मिलेंगे एप्लीकेशन पे, 5 मिलेंगे अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट पे जो 5 मिलेंगे उसमें 2 रुपए जो प्रीमियम हमें लेना है, 4 रुपए टोटल, उसमें के 2 हमें मिल जाएंगे अलॉटमेंट पे। फिर 3 रुपए हमें फर्स्ट कॉल पे मिलेंगे, जिसमें भी 2 रुपए प्रीमियम का शामिल है, और 3 रुपए फाइनल कॉल पे मिलेंगे। क्लियर है ना? अब आपसे कहा गया है कि द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब एंड मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। आपको आपने जो इशू किया था सब सब्सक्राइब हो गया और ड्यूली रिसीव भी हो गया है आपका अमाउंट। आपको जन एंट्री इसमें पास करनी है। तो अब इसमें कोई बहुत समस्या वाली बात नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आम भाषा में यूँ कहें कि फॉर्मेट जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं उसे प्रिपेयर करना है, और उसके बाद हमें क्वेश्चंस को फटाफट से सॉल्व करना है। देखिए, तो पहले तो हम फॉर्मेट बना लेते हैं। तो फॉर्मेट में हम सबसे ऊपर लिखेंगे जर्नल एंट्रीज, और जो कंपनी का नाम है वो शैबा लिमिटेड है। तो इन द बुक्स ऑफ शैबा लिमिटेड, ये आपका फॉर्मेट हो जाएगा। फॉर्मेट में जो जर्नल एंट्रीज में हम लोग लाइनें ड्रॉ करते हैं सेम उसी तरीके से। एक आपका जो कॉलम बनेगा वो डेट का होगा, सेकंड कॉलम आपका जो बनेगा वो पार्टिकुलर्स का होगा, थर्ड जो कॉलम आपका बनेगा वो बेसिकली एलएफ का होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा डेबिट अमाउंट का, और लास्ट कॉलम आपका जो हो जाएगा वो क्रेडिट अमाउंट का। तो ये बेसिक फॉर्मेट है, आप इस फॉर्मेट से बहुत अच्छे से अवगत हैं। यही सारे फॉर्मेट के ऊपर हम लोग स्टिल काम करेंगे। चलिए, तो सबसे पहली एंट्री आपको पता है, जब हम लोग एप्लीकेशन पे शेयर अमाउंट मांगते हैं तो पहली एंट्री जो होती है वो होती है बैंक अकाउंट डेबिट, और टू में क्या हो जाता है, टू में हो जाता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये जो अमाउंट हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 50,000 शेयर इशू करें आपने, या गौर कीजिएगा, 50,000 को आप मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 50,000 इंटू 3 करोगे तो ये 1,50,000 अमाउंट आएगा। कितना आएगा, 1,50,000। दूसरी जो इसकी एंट्री होती है वो एंट्री होती है इसकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और टू में जो होता है वो होगा क्या, टू में शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल।
ये आपके 1,50,000 रुपए जो हैं इन्हें अगेन आप क्या करेंगे, लिख देंगे, डेबिट वाले डेबिट में, क्रेडिट वाले क्रेडिट में। फिर 5 रुपए जो हैं आपके अलॉटमेंट पे मिले हैं, तो अलॉटमेंट पे प्रीमियम आपको मिला है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो जो एंट्री बनेगी वो बनेगी आपकी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। 2 में हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट, और 2 के अंदर हो जाएगा आपका शेयर प्रीमियम अकाउंट। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता हो, बट कोशिश करिएगा कि इस कंफ्यूजन हो ना इस तरीके का। देखिए पिछले क्वेश्चंस के अंदर आपको याद होगा तो उसमें प्रीमियम नहीं था, तो जब प्रीमियम नहीं था तो सिंपल एंट्री की गई थी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्योंकि जब प्रीमियम आ गया है तो प्रीमियम हम देखेंगे कितने रुपए का प्रीमियम है, तो प्रीमियम जो है आपके क्वेश्चन में 5 रुपए का आपका टोटल अलॉटमेंट है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये देखिए मैं रेड कलर से इसको सर्किल कर रहा हूँ। 5 रुपए का अलॉटमेंट है जिसमें से 2 रुपए प्रीमियम का है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, उस 50,000 इंटू 2 मल्टीप्लाई तो यहाँ कर देंगे, तो 50,000 इंटू 2 करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,00,000 रुपए। क्लियर है। इसी तरीके से 5 रुपए में से 2 रुपए प्रीमियम हटा लोगे तो अलॉटमेंट कितने का बचा, 3 रुपए का, तो 50,000 इंटू 3 ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1.5 लाख रुपए का, और 1.5 लाख और 1 लाख कितना हो जाएगा, 2.5 लाख, यानी 2,50,000 रुपए से आपकी एंट्री हो जाएगी। कौन सी, अलॉटमेंट की फर्स्ट एंट्री। अब आपको किस पे आना है, अब आपको आना है सेकेंड एंट्री पे। तो सेकेंड एंट्री क्या होती है, सेकेंड एंट्री इसकी सिंपल वही पुरानी एंट्री होगी, यानी बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ये अमाउंट कितना था, 2,50,000। ठीक, आगे बढ़िए। आगे कहा गया है शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। तो पहले हम फर्स्ट कॉल कर लेते हैं, फिर फाइनल कॉल कर लेंगे। फर्स्ट कॉल पे भी प्रीमियम है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, प्रीमियम दोनों पे था, अलॉटमेंट पे भी था, फर्स्ट कॉल पे भी था। तो अलॉटमेंट का जो ट्रीटमेंट है वो किया जा चुका है, फर्स्ट कॉल का ट्रीटमेंट अभी करना बाकी है। देखिए थोड़ा लाइनें इधर उधर हो जा रही हैं तो उसमें उसको लेकर आप परेशान मत होइएगा। चलिए अब आ जाते हैं आगे। अब यहां पर आपसे कहा गया है फर्स्ट कॉल, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल के साथ साथ इसमें प्रीमियम भी है तो इसमें भी हो जाएगा टू शेयर प्रीमियम। एक ध्यान रखिएगा, प्रीमियम जब भी होगा तो प्रीमियम आपके लिए एक प्रकार से कैपिटल प्रॉफिट होता है, वो क्रेडिट में आएगा। इसमें भी 3 रुपए का है आपका, 3 रुपए का आपका दे रखा है फर्स्ट कॉल, सॉरी 3 रुपए का नहीं, एक मिनट देखें जरा, हाँ 3 रुपए का ही दे रखा है, 3 रुपए का आपका ये दे रखा है फर्स्ट कॉल, जिसमें 2 रुपए प्रीमियम है। तो पहले अमाउंट क्या करो, पहले प्रीमियम की एंट्री कर दो, तो 50,000 इंटू 2 कर दो तो 1,00,000 रुपए तो प्रीमियम आपका यहाँ पे आ गया। अब 3 रुपए में 2 रुपए प्रीमियम निकल गए, अलॉटमेंट इसका मतलब ओरिजिनली जो है वो 1 रुपए का है, तो 50,000 इंटू 1 करोगे तो 1 ही रहेगा, और यहाँ पर अमाउंट कितना हो जाएगा, 3 रुपए से, तो 50 इंटू 3 1,00,000 रुपए। ठीक है ना। इसकी दूसरी एंट्री देखिए, दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 2 में हो जाएगा इनका शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल जो होगा आपका वो 1,50,000 रुपए से इसकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, ये आपने फर्स्ट कॉल तक कर लिया। अब आगे बढ़िए, अब आपको इसमें करना है शेयर सेकंड कॉल। तो शेयर सेकंड कॉल सिर्फ 3 रुपए का है, सिंपल आपको 3 रुपए से एंट्री कर देनी, बाकी यहाँ बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता है नहीं। तो सिंपल क्या करो, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एक तो आप इस तरीके से कर लेंगे, तो 50,000 इंटू 3 करोगे तो अगेन 1,50,000 हो जाएगा। हालांकि इस पे प्रीमियम नहीं है, प्रीमियम ऊपर एडजस्ट हो चुका है। जो प्रीमियम आपका था वो सिर्फ 2 पे था, किस पे 2 पे था, एक तो अलॉटमेंट के ऊपर था
और एक आपका फर्स्ट कॉल के ऊपर था, तो उनकी तो एंट्री हमने ऑलरेडी कर ली है। ये 1.5 लाख से एंट्री हो जाएगी शेयर सेकंड कॉल की, और इसकी जो लास्ट एंट्री होगी वो हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ये वाला भी अमाउंट आपका 1.5 लाख रुपए से हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी आपका कॉल इन एरियर नहीं है, तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया। तो ये जो क्वेश्चन था इसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से जब शेयर प्रीमियम पर इशू किया जाता है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, और इसके पहले जो आपने सवाल देखा था फर्स्ट क्वेश्चन नंबर, उसके अंदर आपने देखा था कि किस तरीके से जब पर वैल्यू पर शेयर होता है तब ट्रीटमेंट क्या होता है। तो बस इसमें थोड़ा सा बारीक सा अंतर था, जब कभी शेयर प्रीमियम होगा तो शेयर प्रीमियम क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट है, तो कैपिटल प्रॉफिट हमेशा कहाँ आता है, क्रेडिट में आता है। बाकी जो एज इट इज अगर आप देखें तो पहले क्वेश्चन से लगभग एंट्री इसकी क्या कर रही है, मैच कर रही है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से हम लोग एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले राउंड में हम लोग सारे बेसिक क्वेश्चंस को कवर कर लें, उसके बाद हम लोग इसके एडवांस क्वेश्चन की भी तरफ आगे से बढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। बाकी इसके अंदर कोई क्वेश्चन आपका है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर लिखिएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।